नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आपके सामने एक नई जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ जानकारियाँ दी रोचक, आज भी मैं एक नई जानकारी के साथ आपके साथ आया हूँ। आज की युवा पीढ़ी नहीं जानती है कि हाँ, कुछ नई जानकारियाँ ऐसी हैं जिनको युवा पीढ़ी नहीं जानती है कि हमारे यूपी के अंदर जो डकैतों ने राज किया, उसमें सबसे पहले बच्चों के पास सिर्फ एक ही बात, लोगों के पास एक ही नाम याद आता है, पुरुष डकैतों का। वास्तविकता यह है कि महिला डकैतें भी कभी कम नहीं रहीं। बीहड़ में चंबल के बीहड़ में महिलाओं का भी बहुत आतंक रहा है। 10 सुंदरियों के नाम से जानी गई हैं। बच्चे सिर्फ एक ही महिला का नाम जानते हैं, जो कि फूलन देवी है। वास्तविकता ये नहीं, वास्तविकता ये है कि फूलन देवी से पहले अगर बीहड़ में सन 50 के दशक में कोई महिला हुई जिसका नाम पुतली बाई था। पुतली बाई तो उसका वास्तविक नाम नहीं है, उसका नाम गौहर बानो था। जबकि गौहर बानो गौहर बानो नाम की जो महिला थी वह पहले एक नर्तकी थी। गरीब परिवार में रहने के कारण वह नर्तकी थी। नर्तकी होने के साथ साथ वह एक कुशल जो है अभिनेत्री भी थी, जो कि रंगमंचों पर अभिनय करती थी। डाकू सुल्ताना का एक राज था। डाकू सुल्ताना के नाम से सभी वाकिफ़ हैं। डाकू सुल्ताना उसका नृत्य देखने जाया करता था और धीरे धीरे डाकू सुल्ताना ने नर्तकी गौहर बानो को, जो कि बाद में पुतली बाई बनी, उसको अपने बीहड़ में बुलाने लगा, नृत्य के लिए बुलाने लगा। वहाँ जाते जाते और नृत्य करते करते यह स्थिति आई कि डाकू सुल्ताना का मोह गौहर बानो पर हो गया और उसने गौहर बानो से शादी कर ली, जिसके बाद बीहड़ पर दोनों लोग राज करने लगे। गौहर बानो, जो कि बाद में डाकू पुतली बाई बनी। सुल्ताना की मृत्यु के बाद सारा बीहड़ में आतंक का राज पुतली बाई के नाम से उसका होने लगा। लेकिन एक ख़ास बात यह थी कि जो डाकू पुतली बाई थी, उसूल पसंद थी और उसूल पसंद आतंक का पर्याय बनी। उसने जीवन में उसूलों के साथ आतंक किया। जो व्यक्ति सही थे वह उनके साथ उचित न्याय करती थी। इसके बाद हम आते हैं फूलन देवी की। फूलन देवी जो डकैत बनी, उसके पीछे सिर्फ यह कारण था कि उसके साथ बहुत ज्यादती हुई थी और 16 साल की उम्र में फूलन देवी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। सामूहिक बलात्कार से घृणित होने के बाद फूलन देवी ने बीहड़ का रुख किया और बीहड़ में रह कर उसने 22 राजपूतों की हत्या की। 22 राजपूतों की हत्या के बाद यह सनसनीखेज घटना पूरे भारत में फैल गई और राजपूतों में आतंक और भय व्याप्त हो गया। जिसके बाद फूलन देवी ने बीहड़ में कई वर्षों तक राज किया और आतंक का पर्याय बनी रही। 10 सुंदरी फूलन देवी के नाम से जानी गई। 10 सुंदरी फूलन देवी के नाम जानी गई। 1983 में फूलन देवी ने सरेंडर किया। उसके बाद सपा नेतृत्व के कुछ लोगों से मिलकर उसे राजनीतिक महत्व मिला और राजनीति में आने का मौका मिला। 2 बार मिर्ज़ापुर से सांसद का चुनाव लड़ी और सांसद रही भी। राजनीतिक जीवन में निखार आने वाला था कि दिल्ली आवास पर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद से 10 सुंदरी जो आतंक का पर्याय थी, उसका यह सुनहरा पन्ना बंद हो गया। तीसरा क्रम आता है कुसुमा नायन का। कुसुमा नायन किसी महिला जोर जबरदस्ती के कारण डकैत नहीं बनी। इतिहास में यह पहली महिला है जिसने स्वेच्छा से बीहड़ का रास्ता चुना, क्योंकि जो राजपूतों की हत्या हुई थी उसका बदला लेने के लिए कुसुमा नायन ने लाला राम के गिरोह का ज्वाइन किया और उसके बाद उसने 14 मल्लाहों की सरेआम हत्या कर दी। क्योंकि फूलन देवी एक मल्लाह थी और उसे मल्लाहों से इतनी घृणा हो गई कि उसने 14 मल्लाहों की निर्मम हत्या करके राजपूतों की हत्या का सनसनीखेज बदला लिया। क्रूरता की वह मिसाल कुसुमा नायन 10 सुंदरी के नाम से बीहड़ों पर राज करती थी। उसकी निर्मम हत्या के बाद क्रूरता का एक उदाहरण यह भी कि उसने संतोष और राज बहादुर नाम के व्यक्ति की सरेआम आंखें निकाल करके क्रूरता का परचम लहरा दिया था। इसके बाद चौथा नाम आता है सीमा परिहार का। सीमा परिहार का लाला राम के साथ बहुत अच्छा वो रहा, बहुत अच्छा आतंक का साथ रहा। सीमा परिहार
सीमा परिहार का अपहरण लाला राम ने किया था। सीमा परिहार का अपहरण लाला राम ने किया था, जिसके चलते वह बीहड़ में रहने लगे। उसका परिवार बहुत गरीब था और जिसके चलते वह उनसे छुटा नहीं सका और सीमा परिहार को बीहड़ों में रहने की आदत पड़ गई थी। इसके बाद सीमा परिहार एक दुर्दांत दस सुंदरी बनी, जिसके नाम से 6 दर्जन हत्याएं, 200 अपहरण और सैकड़ों डकैतियां शामिल हैं और उनके मुकदमे दर्ज हैं। सन 2000 में सीमा परिहार ने सरेंडर किया लाला राम की हत्या के बाद, और उसके बाद से उसे बिग बॉस में सेलिब्रिटी का मौका मिला, जिसके से सभी लोग उसको जानने लगे। सबसे आखिरी दस सुंदरी का नाम रेणु यादव है, जो कि कुछ दिन विधानसभा चुनाव के पहले उनका नाम सुर्खियों में आया, जब वो अखिलेश यादव से मिली और राजनीतिक जीवन में आना चाहती थी। दस चंदन सिंह ने उनका अपहरण 13 साल की उम्र में किया था, जिसके बाद उनका परिवार बहुत गरीब था और गरीबी के चलते फिरौती की रकम न देने के कारण दे पाने का रेणु यादव को चंदन के साथ रहना पड़ा। चंदन के बाद उन्होंने बीहड़ों में बहुत ज़बरदस्त राज किया और वह सरेंडर किया उन्होंने, और उसके बाद राजनीति में आना चाहती थी, लेकिन राजनीति में आने का उनका मंसूबा न पूरा हो सका। तो दोस्तों, ये थी आज की 5 महिला 10 सुंदरियों की जानकारी, जिसमें से बहुत कम लोग 1 ही 2 महिला 10 सुंदरियों को जानते थे। आज मैंने यह जानकारी इसलिए दी कि सभी लोगों को यह जानकारी होना चाहिए। इतिहास के पन्नों पर यह सारी जानकारियाँ दर्ज हैं। हमारी युवा पीढ़ी को नई नई जानकारियाँ देना मेरा मकसद है। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं नित्य आपके लिए नई नई जानकारियाँ लेकर के आता रहूँगा और आपके बीच में नई नई बातें रखता रहूँगा। धन्यवाद, प्रणाम और आप सभी का अभिनंदन।